नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब की मुसीबतों का पार्ट 2 शुरू हो गया है। अडानी साहब फिर से लड़खड़ाने लगे हैं और अब अडानी साहब के ऊपर फिर से मुसीबतों का सिलसिला पार्ट 2 शुरू हो गया है। कल उनका तगड़ा शेयर गिरा था, आप सब जानते हैं। करीब करीब लुढ़के थे और बढ़िया वाले लुढ़के थे और उनको एक ही दिन में 80,000 करोड़ रुपए का तगड़ा झटका लगा था। 80,000 करोड़ रुपए का मतलब समझ लीजिए कि अडानी साहब जो अपने शेयर बेच के 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ से जुटाने वाले थे, जो एफपीओ इनका लड़खड़ा गया इंडेनवर रिपोर्ट के कारण, ये उसका 4 गुना अमाउंट डूब चुका है। ये हालत उनकी 3 दिनों के अंदर हुई है। 3 दिन में 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अच्छे खासे रिकवरी मोड में थे, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई है। ये डाटा एस इक्विटी नाम की एक संस्था का है। अब ये पूरा रायता, कौन सा शेयर कितने नीचे गिरा, अंबुजा कितना गिरा, एसीसी कितना गिरा, ये शेयर बाजार की खबर है, इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है। ये खबर सामने आई द केन की एक रिपोर्ट की वजह से। द केन क्या है? द केन एक संस्था है, एक वेबसाइट है, एक न्यूज़ साइट है। उसने एक खुलासा किया और उसने खुलासा ये किया कि अडानी ने जो बीच में कहा था कि हमने बैंकों का कर्जा चुकाया है 2.15 अरब डॉलर, वो कर्जा अडानी साहब ने चुकाया नहीं है। इस संस्था का कहना ये था, और इनका कहना ये था कि इन्होंने जो घोषणा की थी, अडानी साहब ने बाकायदा घोषणा की थी, इनकी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज लिखी हुई है, फुल स्क्रीन लगा दे रहा हूँ, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमने जो है वो पैसा बैंकों का चुकाया है। और अडानी साहब ने जब बैंकों का पैसा चुकाया था तो उसके बाद शेयर बाजार में एक सकारात्मकता अडानी साहब को लेकर आई थी कि इनके पास पैसे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, ये लोगों के पैसे चुका रहे हैं। लेकिन द कैन की जो रिपोर्ट आई है, उनका कहना है 1 महीने बाद भी अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के गिरवी रखे शेयरों को बैंक द्वारा ऋण चुकाने की घोषणा के 1 महीने बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसको ऐसे समझिए कि जो ये रिपोर्ट कहती है कि जब आपने कहीं पे शेयर गिरवी रखे हुए किसी बैंक में और पैसे दे के आप छुड़ाते हैं, तो बैंक को बाकायदा वो शेयर मार्केट को और दूसरी जगहों को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सेबी वेबी का कुछ रूल है और इसी तरह से अडानी साहब को भी देनी पड़ती है। तो उनका कहना यह है, द कैन का, कि कहीं पे भी रिकॉर्ड में इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है अभी तक। इससे ये समझा जाता है कि अडानी साहब ने झूठा हल्ला कर दिया और वहाँ पैसे नहीं चुकाए। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया है और उसने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है और हमने इस शेयर बैक डेब्ट को चुकाया है। इसको लेके कई तरह की बातें आ रही थी। एक बात ये भी आ रही थी कि ये जो उधार चुकाया गया है, ये पूरे शेयर छुड़ा लिए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन इन्होंने जितने शेयर कम पड़ रहे थे, मतलब जितना शेयरों का दाम गिरने से गैप आ गया था, मार्जिन कॉल जो थी, उतना पैसा ही चुकाया, ये एक बात कही जा रही थी। जो भी है, बहरहाल अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया है। अब इस पे आगे बात आती है, अडानी ने अगर खंडन कर दिया और वो रिपोर्ट गलत है, और वो रिपोर्ट द कैन की एक समझ लीजिए मनगढ़ंत रिपोर्ट है, उनको रूल नहीं मालूम है, वो झूठ कह रहे हैं कि इनको डिक्लेयर करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो अडानी ग्रुप को बोलना चाहिए था भाई हमने डिक्लेयर किया है, एक चीज़। और दूसरा, हमारा काम है, जैसे अडानी ग्रुप कह रहे हैं, हमारा काम है शेयर मार्केट को सूचित करना, हमने कर दिया था, मान लिया। तो अगर आपने शेयर मार्केट को सूचित कर दिया था कि आपने पैसा चुका के शेयर छुड़ाए हैं, तो फिर शेयर मार्केट आपको नोटिस क्यों दे रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा है अडानी एंटरप्राइजेस से, कहा है कि आप जवाब दीजिए कि भैया आपने जो लोन रीपेमेंट किया है वो क्या हुआ, कैसे किया। द एक्सचेंज हैज सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अडानी एंटरप्राइजेस विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट लॉस, रीसेंट न्यूज आइटम कैप्शनड, ये जो हेडलाइन था उसका द कैन की स्टोरी का, द अडानी ग्रुप वांट यू टू बिलीव इट दैट रिपेड इट्स ऑल लोन अगेंस्ट प्रमोटर्स। इसमें आधी लाइन लिखी है भाई। जो हेडलाइन है उसमें वो ये है कि अडानी ग्रुप चाहता था कि आप ये यकीन करें कि उसने पैसे चुका दिए हैं, लेकिन आप यकीन मत करना, ये हेडलाइन था कैन का, ये इसमें आधा है।
और उसने एक बीएसई ने भी पूछा है और एनएसई ने भी बाकायदा अडानी से पूछा है कि आप हमको बताइए कि भाई साहब आपने शेयर छुड़ाए हैं, कितने छुड़ाए, कहाँ से छुड़ाए, वगैरह वगैरह पूरा नोटिस डाल के रिपोर्ट मांगे। अभी देखिए सिचुएशन को समझिए। इस समय कोई भी कंपनी, चाहे वो बीएसई हो, चाहे वो एनएसई हो, चाहे सेबी हो, चाहे कोई और हो, चाहे एलआईसी हो, एसबीआई हो, कोई रिस्क नहीं ले सकता। जांच चल रही है, सब अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना चाहते हैं। जरा भी दावा हुआ तो जेल की सज़ा मिल सकती है। तो इसलिए जैसे ये रिपोर्ट आई है, झटपट अडानी ग्रुप को नोटिस जारी हो गए हैं। अब एक चीज़ और सोचने वाली है कि जिस तरह से अडानी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, अब सहारा को आप याद करिए। सेबी ने सहारा के सारी की सारी सांस रोक दी थी। कैसे? सहारा कंपनी के पास जो पैसा है वो जब्त कर लिया। अब कह रहे हैं ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। दुनिया की कोई शक्ति पेमेंट नहीं कर सकती। आज की तारीख में अगर अडानी जी पे इतने आरोप लग रहे हैं, कोई इनके अकाउंट सीज कर दे, कुछ कर दे, इनके ऊपर इतना सारा कर्जा है, तो ये एक दिन में गिर जाएंगे। या अभी वो जो इसको भी छोड़ दीजिए, अडानी को भी, वो तो सिलिकॉन वैली बैंक तो बड़ा भला चंगा बैंक था ना। एक बार सेंटीमेंट आया, लोगों ने कहा लाओ भैया मेरे डिपॉजिट वापस करो। डिपॉजिट वापस कर नहीं सकता था क्योंकि लॉन्ग टर्म उसने पैसा लगाया हुआ था बॉन्ड्स में, डूब गया। तो इस केस में मामला बहुत टेढ़ा है। तो इस फ्रेजाइल कंडीशन में कोई भी आदमी जो है वो आज ऐसी हालत में कौन पैसा लगाए, कौन निकाले, कौन रिस्क ले सकता है भैया। खैर अपने को नहीं पता शेयर मार्केट में। इसके अलावा एक एजेंसी है राइटर्स, सब जानते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी है, और उसने एक रिपोर्ट और दी है और उसने कहा है कि 4 बिलियन का जो आउटस्टैंडिंग लोन था, जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदने के लिए अडानी साहब ने लोन लिया था, इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए, उस लोन को ये चुका नहीं पा रहे थे। ये खबर सिमिलर है। उधर वो कह रहा है कि इन्होंने लोन नहीं चुकाया या आधा अधूरा चुकाया, कैन कह रहा है, और राइटर्स की खबर कहती है कि ये जो पैसा है ये चुका नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने उससे कहा बैंकों से कि भाई साहब थोड़ा सा मियाद बढ़ा दो। और ये बैंकों के साथ निगोशिएशन कर रहे थे, लेंडर्स के साथ, यानी जिन लोगों से उधार लिया था, कि भैया 3 अरब डॉलर का 3 बिलियन एक ब्रिज लोन दे दो 5 साल के लिए, ताकि हम ये जो 18 महीने का लोन लिया था इसको कुछ 5 साल का कर करा के मियाद बढ़वाना चाहते थे सरल भाषा में, ताकि हम टेंशन से बच जाएं। जो शॉर्ट टर्म लोन था उसको थोड़ा लंबा करके ये बैंकों से बात कर रहे थे। ये राइटर्स ने खबर छापी। इससे भी अडानी ग्रुप की माली हालत की खबर मिलती है, अंदाज़ा मिल सकता है। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए तो ये भी एक सेंटीमेंट ऐसा है जिसके कारण 60,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। इन सब खबरों के बीच में एक फिच एजेंसी, रेटिंग एजेंसी, उसने एक अलग रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि 2 कंपनियां अडानी ग्रुप की, अडानी पोर्ट, अडानी स्पेशल जोन, पोर्ट एंड स्पेशल जोन, और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को कंटेजन रिस्क में चल रही हैं कंपनियां। कंटेजन रिस्क क्या होता है? कंटेजन रिस्क ये होता है कि भैया नाव पे बैठे हुए हैं, एक नाव, दूसरी नाव, 4 लोग साइकिल पकड़ के हाथ से चला रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक आदमी ज़रूरत से ज़्यादा तेज चला रहा है, या उसकी साइकिल पंचर हो गई या लड़खड़ा गई, तो अगल बगल वाले के भी खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से अडानी ग्रुप की जो कंपनियां और जिस तरह का उसका कॉरपोरेट गवर्नेंस है, ऐसी हालत में अडानी साहब की बाकी कंपनियों के चक्कर में ट्रांसमिशन और ये पोर्ट एंड एसईजेड कंपनियां जो हैं इनकी हालत लड़खड़ा रही है। और उनका कहना यह है कि इनकी रिस्क बहुत बढ़ गई है, और उनका कहना है कि उसकी वजह यह है कि ये एक दूसरी कंपनियों के साथ में इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ, यानी इनका धंधा चोखा है। लेकिन तो सही बात भी है भाई, दूसरी कंपनी कभी डूबेगी, उधर से पैसे दे देंगे तो क्या कर लोगे? आपने तो उसके शेयर खरीद लिए, अब एक और कंपनी लड़खड़ाने लग गई तो उधर से पैसा लगा देंगे। एनडीटीवी का भी शेयर पता नहीं कितने कितने शेयर गिर गए हैं। और इसलिए फिच ने कहा कि ये बड़ी चिंता वाली बात है। अब इसमें बहुत सारी डिटेल हैं कि इसमें रेगुलेटरी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। क्योंकि अडानी कोल के ऊपर बहुत सारे मुकदमे ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाले भी आए थे गोलगप्पा खाने, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच में
बाकी कंपनियों की रिस्क भी इसके ऊपर आ रही है, ऐसा फिच का कहना है। बहरहाल सब मिला के एक नई सिलसिला, जैसे ढलान से ऊपर गिर रहे थे, फिर थोड़ा सीधे सीधे चलने शुरू हुए, ढलान कम हो गई थी, अब फिर से एक स्टीप ढलान आ गई है। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मोदी जी के ऊपर जो सीधे आरोप लग रहे हैं, अडानी ग्रुप मोदी जी का है, ये कह दिया कल केजरीवाल ने। इन सारी चीज़ों के बीच में भी ये भी स्थिति है कि बहुत सरकार ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ये स्थिति भी है कि जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की जांच अलग चल रही है, सेबी की अलग चल रही है। तो स्थितियां बहुत ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही हैं अडानी ग्रुप के लिए। हालांकि जो अडानी ग्रुप के बयानात आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैनेजरियल कंडीशन विनोद अडानी साहब की कोई नहीं है कंपनी में, उसके बावजूद पता चला कि अंबानी और एसीसी के मालिक ही वो हैं। जो भी है, ये अपडेट है, मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।